लैला खान की हत्या हो चुकी है। आरोपी परवेज टाक से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ये दावा कर रही है। अभिनेत्री लैला खान 1 साल से लापता है और अब ये बात सामने आ रही है कि उसकी हत्या हो चुकी है। लैला खान के परिवार की भी हत्या हो चुकी है। आरोपी परवेज ने जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ में ये बात कबूली है। परवेज के बयान के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। आरोपी परवेज लैला खान का रिश्तेदार बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने आरोपी परवेज की रिमांड की अर्जी दी है क्योंकि मुंबई में ही लैला खान की हत्या हुई है। परवेज ने संपत्ति हड़पने के लिए हत्या की बात कबूली है। संपत्ति हड़पना चाहता था, इस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया परवेज ने। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि आरोपी परवेज टाक ने लैला की हत्या की बात कबूल की है, लेकिन लैला खान के पिता को परवेज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। नौ फरवरी 2011 को लैला खान की हत्या की गई थी। आरोपी परवेज टाक ने ये जानकारी दी है और मुंबई में सबकी हत्या कर दी गई थी, लैला के परिवार वालों की भी। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने लैला के पिता से बातचीत की है क्योंकि जानकारी के मुताबिक लैला की मां, 2 बहनें और एक भाई की हत्या कर दी गई है। लैला के पिता का इस बारे में क्या कहना है, सुनिए। लैला खान की उसके पूरे परिवार समेत हत्या हो चुकी है, ये खुलासा किया है परवेज टाक ने, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। और इस वक्त हमारे साथ है लैला के पिता नादिर शाह। नादिर साहब, आप मानते हैं कि उसने जो खुलासा किया है वो सच है? कैसे मान सकता हूँ मैं, एक बाप होने के नाते मैं तो ये नहीं मान सकता कि 6 लोग हैं, 6 लोगों का कत्ल करना इतना आसान नहीं है। और सभी बालिग बच्चे हैं मेरे, समझे। और जो एक मेरी बीवी है, 4 मेरे बच्चे, एक मेरी साली की लड़की, सबके सब बालिग है, सब बड़े हैं। तो इतना आसान नहीं है। अब पहले तो उसने बताया परवेज ने कि वो जाली पासपोर्ट से दुबई गई नेपाल के रास्ते। अब वो बता रहे कि ये लोगों का मैंने मर्डर कर दिया। तो अब क्या सच माना जाए? वो पहले जो कहा उसने वो बात सच मानी जाए कि ये दूसरी बात कही वो सच मानी जाए? आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अब तक तो पुलिस ने एफआईआर भी किडनैपिंग ही की है, लिए। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इनको मार डाला गया। और अल्लाह ना करे कि उनको ऐसा कुछ हुआ हो। आप इस परवेज को जानते हैं? पिक्चर में कहाँ से आया? जहाँ तक आप पहले जिस वक्त सब कुछ हुआ था उस वक्त आप बाहर थे। ये परवेज है कौन और आपके फैमिली के संपर्क में कैसे आया? ये तो अभी या तो मेरी बीवी बच्चे बता सकते हैं या फिर आसिफ शेख बता सकता है, क्योंकि इन बिटवीन मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। वो 2 साल में कंटिन्यू बाहर था, तो मैंने तो देखा भी नहीं कि परवेज नाम की आदमी कौन है ये। तो वो ये आसिफ को पकड़ा जाए, एफआईआर में उसका नाम दर्ज किया है पुलिस ने। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, ये सीआईडी क्राइम ब्रांच। बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आपकी कभी परवेज से बातचीत नहीं हुई? आपने उसे कभी देखा भी नहीं? जी नहीं, कभी नहीं देखा। यहाँ आकर मेरी साली से पता चला कि परवेज नाम का कोई आदमी था, जो 2 या 3 मरतबा मेरी सालियों के घर पर भी वो आ चुका है। जी। तो फिर आपके परिवार से उसकी मुलाकात किसने कराई? आसिफ ने। ये आसिफ कौन है? आसिफ कई सालों से मेरे घर पे आता जाता था। हाँ। हम करीब ही रहते थे। सेंट्रल में मैं रहता था, वो बैंड्रा में रहता था। तो ऐसे हम लिंकिंग रोड पे मिल गए थे। तो आपा करता था, तो माना चलो ठीक है। तो मैंने भी कोई खास ध्यान दिया नहीं। जब बहन बोल रहा है तो मेरा शक तो मुझे पहली शुरू से ही उसके ऊपर था। मैंने मेरी बीवी को बोला भी था कि इससे तो चौकन्ना रहना, ये आदमी कुछ सही नहीं दिखता नहीं है मुझे। जो नहीं भाई आपा बोलता है ये। मैं भी कुछ फिर बोला नहीं। आज देखो क्या हुआ। एक आग लगी थी जो इगतपुरी के आपका जो फार्म हाउस है वहाँ पे आग लगी थी। एक यहाँ पे घर है, वो काफ़ी रहस्यमय आग थी। आपको लगता है कि इन सारी चीज़ें कहीं जुड़ती है? हाँ, सीधी सी बात है। मैं तो पहले से कहता चला आ रहा हूँ भाई, जून महीने से कि इंक्वायरी करो। आग लगी है। पुलिस ने, इगतपुरी पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, कोई मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखी। पता नहीं क्या क्यों नहीं लिखी हो, मैं नहीं जानता। क्यों जलाया गया, कौन सा राज उसके अंदर दफन था, या इनका क्या किया ये परवेज ने और आसिफ ने। अब वो परवेज को यहाँ लाएंगे या वो आसिफ पकड़ा जाए तो गुत्थी को सुलझने की सुलझेगी। तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता। हाँ, अब
क्राइम ब्रांच के हाथ में है। अब उम्मीद जगी है कि क्राइम ब्रांच इसको, इस गुत्थी को सुलझाएगी। लेकिन जो आग लगी थी, आप भी वहां पे गए थे, आपने देखा वो आग लगी थी, काफी रहस्यमय आग वो लग रही थी। आखिरी बार भी लैला खान या वो जो पूरा परिवार था आपका, उनको भी इगतपुरी में ही देखा गया था। आपको लगता है कि वहीं पे आसपास कुछ हुआ है? अगर हुआ होगा तो वहीं आसपास ही हुआ, अगर हुआ है तो वहीं आसपास हुआ होगा। क्योंकि मैंने ये बात कल मोरे जो इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको पूछी थी मैंने कल, तो बोले कि इगतपुरी के बंगले में नहीं हुआ है, लेकिन आसपास ही किधर कुछ हुआ है। तो ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि खुलकर अभी उन्होंने पत्ते खोले नहीं। कुछ बात उन्होंने ऐसी रखी है, अब वो पुलिस का काम पुलिस ही करे। अभी पुलिस ने इस सिलसिले में किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज की है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। उसमें किन किन लोगों के नाम लिए है और क्या मामला दर्ज किया है? आप गए थे इस सिलसिले में? कहाँ? पुलिस स्टेशन। जी हाँ, मेरे वहाँ पुलिस वाले आए थे 3 मेरे घर। तब मैं नहीं था, मेरी बीवी मेरे बच्चे थे। तो उनसे बात हुई तो बोले कि भाई वो बम्बई गए हुए हैं, तो बोले वो आएंगे तो उनको अर्जेंट भेज देना वहाँ ओशिवरा पुलिस स्टेशन। बीवी ने मुझे फ़ोन किया, बातचीत की, उन्होंने उनसे भी बात करवाई। कोई देसाई नाम का पुलिस ऑफिसर था, तो बोला ठीक है, मैं सीधा बम्बई से वहीं आता हूँ ओशिवरा पुलिस स्टेशन। बम्बई से सीधा मैं मुंबई से ओशिवरा पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ एफआईआर लिखाई गई। उसमें 2 जन का नाम, आसिफ शेख और परवेज, और कुछ लोग, बाकी उन लोगों का नाम नहीं लिखा। अब वो कौन लोग हैं, अब वो तो पुलिस ही बता सकती है। किडनैपिंग का केस है या मर्डर का? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो किडनैपिंग का है। तो उसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ, परवेज बोलता है, तो फिर एफआईआर बनेगी मर्डर की, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरी बात, परवेश टाक जो कह रहा है कि ये संपत्ति का मामला है, संपत्ति हड़पने के लिए किया है, आपको लगता है ऐसा कुछ? जी, मेरा पैन कार्ड उसने बनाया है, नाम वगैरह सब कुछ मेरा है, फोटो परवेज का है। इसका मतलब क्या होता है कि नादिर पटेल अफ्रीका में रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर इनका ये काम करके सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के निकल लेंगे। इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन वक्त से पहले उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया। तो आपको लगता है ये बात सही है कि ये सब कुछ संपत्ति हड़पने के लिए किया गया? हो सकता है, अभी ऐसा लग रहा है, पहले तो ये नहीं लग रहा था। लेकिन वो पैन कार्ड मिलने से अब ऐसा लग रहा है। हो सकता है पैन कार्ड एक आसिफ शेख ने भी बना के रखा हो। आपके जाली कागजात बनाए? जी, इसने भी बनाया हो, आसिफ शेख ने, क्योंकि वो दोनों पार्टनर एक ही है, बहुत खास दोस्त है, तो उसने भी बनाया होगा। एक और नाम नादिर भाई इसमें आ रहा है, अफगान खान का। ये शख्स कौन है? मैं इनको नहीं जानता, और मैंने कोई एफआईआर में उसका नाम भी नहीं सुना। हो सकता है वो 3-4 लोग जो बोलते हैं उसमें पुलिस को शक हो तो और बात है, बाकी तो ऐसा कुछ मुझे पुलिस ने या सीआईडी क्राइम ब्रांच ने ऐसा कुछ नहीं पूछा कि अफगान कौन है। अच्छा, क्या परवेज की शादी हो चुकी थी जो आपकी पत्नी थी उनके साथ? क्योंकि वो ऐसे बोलता है कि जैसे वो उनके साथ रह रहा, तो क्या ये शादी हो चुकी थी? नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? जो 10-11 महीने 8-10 महीने हुए होंगे उनसे मुलाकात होकर, और फिर परवेज तो खुद ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी है। और मैंने सुना कि अभी गए 1 महीने की, और 1 महीना पहले भी उसको बच्चा हुआ, उसकी बीवी को। तो ये कैसा हो सकता है? मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है कि भाई कुछ भी बोल दो, कुछ भी उड़ा दो, कुछ भी मीडिया में दिखा दो, तो ये गलत है। तो कहीं पर भी पुलिस ने ये नहीं किया कि वो उसकी पत्नी। आपको भी लगता है कि परवेज कुछ मामलों में झूठ बोल रहा है? मतलब ये अभी भी आप नहीं मानते कि हत्या हो चुकी है? पहले वो बोल रहा था कि वो बाहर जा चुके हैं, देश से बाहर जा चुके हैं, अब वो बोल रहा है हत्या हो चुकी है। भाई मैं कैसे मानूं? कैसे मान लूं कि मेरी बीवी बच्चों का, ये 6 जनों का ऐसा हुआ हो? अल्लाह ना करके ऐसा कुछ हुआ हो, और सही सलामत जहाँ भी हो, सही सलामत हो, वो सही सलामत इज्जत से वापस आ जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। पुलिस ने आपको बुलाया था इस सिलसिले में? कोई इंक्वायरी हुई आपकी अभी? नहीं, मैं तो एटीएस में भी जाता आता रहता हूँ, इंक्वायरी मैं खुद ही करता रहता हूँ। मैं सीआईडी क्राइम ब्रांच में भी जाता आता रहता हूँ। ओशिवरा तो जाना बंद कर दिया जब से वो डीसीपी मिस्टर डिगांवकर ने कहा टीवी में आकर के, भाई ये केस तो हमने इगतपुरी भेज दिया, तो तब से मैं ओशिवरा नहीं जाता हूँ। कल बुलाया गया ओशिवरा में, तो मैं कल ओशिवरा गया, तो वहाँ पे रूपपते साहब से भी मैं मिला, इनसे भी मिला।
मगर कहीं से कहीं इतना ये कंफर्म इन लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि वो उनका कुछ ऐसा हुआ है। नादिर भाई, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे नादिर पटेल, लैला के पिता, जो ये मानते हैं कि शायद ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि इससे पहले भी परवेज अलग बयान दे चुका है। तो एबीपी न्यूज पर सुना आपने लैला खान के पिता को, जो कह रहे हैं कि आरोपी परवेज टाक जो कह रहा है कि उसने हत्या कर दी है 6 लोगों की, लैला खान और लैला खान के परिवार के बाकी सदस्यों की, उस पर लैला खान के पिता को यकीन नहीं है।